Hi everyone, I'm going to tell you the categories of existing plants and animals species based on IUCN. International Union for Conservation of Nature has categorized some species, for example, normal species, endangered species, and vulnerable species, rare species and endemic and extinct species. लाइक संकटापन्न परिसंकट में दुर्लभ एंड लुप्त प्राय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है वो है नॉर्मल स्पीसीज़। स्पीसीज़ वूज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर टू बी नॉर्मल, फॉर एग्जांपल कैटल। नॉर्मल स्पीसीज़ वो होती है जिनका पॉपुलेशन है वो नॉर्मल लेवल पे है, वो होती हैं नॉर्मल स्पीसीज़, जैसे कि कैटल वगैरह हो गए। सेकंड आती है इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो होती हैं जो संकटापन्न हैं, जस्ट लाइक दीज आर द स्पीसीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। सर्वाइवल ऑफ दीज स्पीसीज़ इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ नेगेटिव फैक्टर्स इंक्रीजेज। इट मीन्स द स्पीसीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, ऐसी स्पीसीज़ जो लुप्त होने के खतरे में है, अगर उनका जो सर्वाइवल का जो नेगेटिव फैक्टर है वो अगर इंक्रीज़ करता है डे बाय डे, तो ऐसी स्पीसीज़ को इंडेंजर्ड बोलते हैं जो कि खतरे में है, लुप्त होने के, एक्सटिंक्ट होने के खतरे में है। फॉर एग्जांपल ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो एंड संगाई डियर। संगाई डियर एक एग्ज़ाम में आ चुका है, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में, तो संगाई डियर एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। उसके बाद थर्ड आता है वल्नरेबल स्पीसीज़। वल्नरेबल स्पीसीज़ जो कि परिसंकट में होते हैं, वो दीज आर द स्पीसीज़ हुज पॉपुलेशन हैज़ रीच्ड देयर लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी नियर फ्यूचर इफ़ नेगेटिव फैक्टर ऑपरेट। इट मीन्स वल्नरेबल स्पीसीज़ वो होते हैं वुज पॉपुलेशन रीच एट लेवल, जिनका जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो एक लेवल पे पहुंच गई है और वे जस्ट मूव करने वाले हैं इंडेंजर्ड की तरफ, अगर जो नेगेटिव फैक्टर्स वो ऑपरेट होते रहे डे बाय डे। इनके सर्वाइवल के लिए जो फैक्टर्स ज़रूरी हैं उसके बजाय जो उनको ख़त्म होने के लिए सहयोग कर रहे हैं वो फैक्टर्स अगर इंक्रीज़ होते रहे डे बाय डे, तो ये ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो कि एकदम अपने लेवल पे हैं और जस्ट मूव करने वाली हैं इंडेंजर्ड की तरफ। तो इंडेंजर्ड मतलब वो जो लुप्त होने के खतरे में है, और वल्नरेबल मतलब वो जो कि एकदम अपने लेवल पे पहुंच गई हैं और इंडेंजर्ड की तरफ मूव करने वाली हैं। फॉर एग्जांपल ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डॉल्फिन। एशियाटिक एलिफेंट एंड गंगेटिक डॉल्फिन आर वल्नरेबल स्पीसीज़। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। उसके बाद फोर्थ वन है रेयर स्पीसीज़। रेयर स्पीसीज़ मतलब दुर्लभ जो प्रजातियां हैं। द स्पीसीज़ विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव टू इंडेंजर्ड और वल्नरेबल इफ़ नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। तो रेयर स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो एक स्मॉल पॉपुलेशन में प्रेजेंट है और जस्ट मूव करने वाली हैं टू इंडेंजर्ड और वल्नरेबल की तरफ, अगर नेगेटिव फैक्टर्स डे बाई डे इसी तरह अफेक्ट करते रहें। तो रेयर स्पीसीज़ वो होती हैं जो कि एक कम जनसंख्या में प्रेजेंट है और मूव करने वाली हैं इंडेंजर्ड की तरफ। रेयर स्पीसीज़ के एग्जाम्पल्स हैं हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। हॉर्नबिल इज आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स, सो हॉर्नबिल इज़ अ रेयर स्पीसीज़। फिफ्थ आती है इंडेमिक स्पीसीज़। इंडेमिक स्पीसीज़ आर फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीसीज़ वो होती है जो एक पर्टिकुलर रीजन में फाइंड की जाती हैं और सब जगह नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अंडमान टील जो कि सिर्फ अंडमान में मिलती है, निकोबार पिजन एंड मिथुन जो कि एक अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ पे, लास्ट पे, वो है एक्सटिंक्ट, जो कि प्रायः लुप्त हो चुकी हैं, विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर, जो कहीं पाई नहीं जाती, वो पूरी तरीके से लुप्त प्राय हैं, लुप्त हो चुकी हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। एशियाटिक चीता इज़ इम्पॉर्टेंट विच इज़ एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। थैंक यू, दीज आर द स्पीसीज़ काइंड्स।